Finally, we got to see the trailer of James Gunn's new Superman movie. Hello everyone, welcome back to Fit Watcher। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये मूवी जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और क्या सच में अच्छा है इस ट्रेलर में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट लुकिंग दैट गुड। द सिनेमेटोग्राफी, इसमें थोड़ा बायसनेस हो सकता है मेरी तरफ से, क्योंकि आई एम ए जैक स्नाइडर फैन एंड इस बात की पता आप इसी से लगा सकते हो कि मैन ऑफ स्टील वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक है मेरा। तो इस मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी हद तक कलरफुल एंड वाइब्रेंट लग रहा है, जो कि एज ए सुपरमैन मूवी सही भी है। अगर आपने सुपरमैन कॉमिक्स फॉलो किया होगा या फिर पुराने सुपरमैन फिल्म्स देखे होंगे तो ये मूवी सिनेमेटोग्राफी वाइज एक सुपरमैन मूवी लग रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ नॉट लुकिंग सिनेमेटिक एनफ। आई मीन ट्रेलर के बहुत सारे शॉट्स काफ़ी नॉर्मल मूवी जैसा लग रहा है, लाइक एनी अदर हॉलीवुड मूवी। पर्टिकुलरली सुपरमैन लेवल जो एक एपिकनेस है वो मुझे इस ट्रेलर में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, द CGI लुक्स कार्टूनिश ऑन सम सीन्स, स्पेशली ऑन द बिग मॉन्स्टर और दैट काइजू थिंग। ऑल्दो कुछ सीन्स में CGI गुड इनफ है, सो ट्रेलर से पूरा CGI जज करना मुश्किल है थोड़ा, फिर भी एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन CGI काइंड ऑफ ओकेस लग रहा है मुझे। कुछ लोग ऑनलाइन ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दिस मूवी लुक्स लाइक ए हाई बजट CW शो, जो कि कुछ हद तक सही भी है। आई वोंट लाई ऑन दैट। सो द CW शोज लाइक द फ्लैश, लेजेंड्स ऑफ टुमारो एक्सेट्रा अगर आपने देखा होगा तो उसमें CGI किस लेवल के थे तो आपको पता ही होगा। सो आई होप इस मूवी का CGI एटलीस्ट वैसा ना हो। खैर वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। एंड अनदर थिंग आई पर्सनली डिड नॉट लाइक दैट मच इज़ द सुपरमैन सूट। वो चड्डी बाहर पहनने वाला चीज़ को साइड रखते हुए भी सूट का जो डिज़ाइन है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही आर्टिफिशियल लग रहा है। स्पेशली अगर आपने मैन ऑफ स्टील देखा होगा तो उसमें हेनरी कैविल के जो सुपरमैन सूट है वो ऐसा नहीं लगता कि उसने पहन रखा है। दैट सूट लुक्स लाइक ए पार्ट ऑफ हिज बॉडी। लेकिन इस वाले में जो सूट है वो कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट एंड पैडेड लग रहा है, स्पेशली ये जो शोल्डर का एरिया है उस पर। बट दैट जस्ट माई थॉट। सो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं उस चीज़ों पर जो मुझे काफ़ी पसंद आया इस ट्रेलर में। सो फॉर द गुड थिंग्स, पहली चीज़ जो स्टैंड आउट कर रहा है वो है इसका थीम म्यूज़िक। म्यूज़िक कितना इंपॉर्टेंट है एक सुपरमैन मूवी के लिए वो आप मैन ऑफ स्टील या क्रिस्टोफर रिव्स के सुपरमैन मूवी से पता लगा सकते हो। स्पेशली हैंस जिमर ने जो बैकग्राउंड स्कोर दिया था मैन ऑफ स्टील में, वो आई डोंट थिंक ये मूवी कभी बीट कर पाएंगी। सुपरमैन का उसमें जो पहला फ्लाइट सीक्वेंस था वो सिनेमेटोग्राफी और साथ में हैंस जिमर के वो फ्लाइट सॉन्ग दोनों मिलके उस सीन को एक एपिकनेस देती है। सो कमिंग बैक टू दिस वन, इस ट्रेलर से जस्ट पहले इसका जो थीम म्यूज़िक है वो रिलीज़ किया गया था and that is being composed by John Murphy, and this one sounds like a blend between John Williams Superman theme and Hans Zimmer's Superman theme। इसमें शुरू में जो एक सिम्फनी सा है वो म्यूज़िक काफ़ी हद तक मुझे मैन ऑफ स्टील जैसा लग रहा है, जो कि अच्छी बात है। इट साउंड्स होपफुल, एक सुकून सा फील हो रहा है उससे, एंड आई थिंक एक सुपरमैन मूवी के लिए ये काइंड ऑफ परफेक्ट है। ये डेफिनेटली मैं अपने जिम वाले प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ, जस्ट लाइक द फ्लाइट सॉन्ग फ्रॉम मैन ऑफ स्टील। नेक्स्ट, ये मूवी एक्चुअल में कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है, बीट सुपरमैन, उसका शूट और लेक्स लूथर एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक निकोलस होल्ट एज लेक्स लूथर काफ़ी हद तक कॉमिक से मैच भी हो रहा है, जो कि मिसिंग था जैक स्नाइडर के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। उसमें जेसी आइजनबर्ग का जो परफॉर्मेंस था वो ऑन पॉइंट था, लेकिन एज लेक्स लूथर जो सुपरमैन का आर्क एनिमी है मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। सो आई होप ये मूवी इस मामले में डिसअपॉइंट ना करे। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट लेक्स लूथर, ट्रेलर में दिखाया गया अदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स पर भी बात कर लेते हैं। इसमें डेविड कॉरेंसवर्थ एज सुपरमैन एंड रेचल ब्रॉसनैन एज लोइस लेन के अलावा भी नेथन फिलियन एज गाय गार्डनर या ग्रीन लैंटर्न हमें दिखेंगे। इजाबेला मर्सेट एज हॉकगर्ल, एंथोनी कैरिगन एज मेटामॉर्फो एंड एडी गेडेगी एज टेरिफिक, मिस्टर टेरिफिक, जो एक नॉर्मल ह्यूमन रहते हुए भी फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड जीनियस होता है, which actually makes him a सुपर हीरो। ये सारे कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद सुपरमैन हमें दिखने वाले हैं। एक कैरेक्टर ट्रेलर से हमें नहीं दिखा बट सेट फोटो से कंफर्म हुआ था, वो था क्या नाम था उसका, मारिया गैब्रिएला डी फेरिया एज इंजीनियर, जो कोई भी टेक अराउंड हर कंट्रोल कर सकती है। आई थिंक वो एक एंटागोनिस्ट के रोल में हमें दिखेंगे।
अब एक बात मूवी को और भी प्रॉमिसिंग बना देती है, जो कि ये मूवी कम्प्लीटली सुपरमैन पर फोकस करने वाली है एंड नॉट ऑन बिल्डिंग द होल सिनेमैटिक यूनिवर्स। जैक स्नाइडर के मूवीज़ इतने अच्छे होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जस्ट फोकस्ड ऑन बीइंग द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सिनेमैटिक यूनिवर्स, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट एट द सेम टाइम उससे मेन स्टोरी में इफेक्ट होने लगते हैं। अब इस बार जेम्स गन ने खुद कंफर्म किया है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन एंड उसके स्टोरी में फोकस करने वाली है। थोड़ा बहुत फ्यूचर के हिंट मिलेंगे हमें, बट मेजॉरिटी ऑफ द फोकस एक परफेक्ट सुपरमैन मूवी बनाने में होंगी। इसमें सुपरमैन के ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाए जाएंगे हमें। सुपरमैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे इस दुनिया में एंड लोइस लेन ऑलरेडी उसके वाइफ होंगे एंड निकोलस होल्ट एज लेक्स लूथर उसके आर्क एनिमी ऑलरेडी होंगे, ऑल्दो उसको सुपरमैन के ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या ये मूवी मैन ऑफ स्टील के लेवल को टच कर पाएंगी एंड विथ कंपेरिजन टू मैन ऑफ स्टील ये ट्रेलर कैसा लग रहा है। से फंडामेंटली दोनों मूवी काफ़ी पोलर अपोजिट लग रहा है। ऑन वन हैंड जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील एक डार्क मूडी सा एटमॉस्फेयर सेट करता है एंड ये मूवी बहुत ही कलरफुल एंड ब्राइट लग रहा है। मुझे पर्सनली मैन ऑफ स्टील एक सुपरमैन मूवी से ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल मूवी लगता है, क्योंकि उसमें क्लार्क केंट या सुपरमैन के बचपन के जो स्ट्रगल्स थे, हाउ डिड ही ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, एंड आखिरी में जब उसको लाइफ के सबसे ज़्यादा टफेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है वेदर टू सेव हिज ओन प्लेनेट और द ह्यूमन काइंड। ये स्टोरी और साथ में अमीर मोकरी के ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी एंड हैंस जिमर के म्यूजिक इस मूवी को एक अलग ही लेवल में रखती है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो जब भी मैं लाइफ में थोड़ा डाउन फील करता हूँ, आई पुट दिस मूवी ऑन एंड इट गिव्स मी अ होप इन लाइफ। ऑल्दो ये वाला सुपरमैन मूवी मैन ऑफ स्टील जैसा सिनेमेटिक नहीं लग रहा है, फिर भी आई थिंक ये एक परफेक्ट सुपरमैन मूवी ज़रूर लग रहा है, क्योंकि सुपरमैन इन कॉमिक्स इज जस्ट लाइक दिस मूवी, कलरफुल एंड ही गिव्स द पीपल होप। ट्रेलर से हमें थोड़ा ग्लिम्सेस मिल रहा है क्लार्क केंट के स्ट्रगल्स एंड उसका गुस्सा जब लोग ही उसको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, व्हिच रिमाइंड्स मी ऑफ दिस सीन जहाँ सुपरमैन किसी से फाइट कर रहा है। इट माइट बी अ स्पॉइलर, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ब्रेनियक या अल्ट्रामैन हो सकता है, जो कि सुपरमैन का ही एक क्लोन होगा जो लेक्स लूथर बनाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है मूवी में। अपार्ट फ्रॉम डैट, फॉर द फर्स्ट टाइम सुपरमैन ब्लीड करते हुए दिखे हमें जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेलर। सो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो एक मीम था डू यू ब्लीड वाला, वो इसमें सच हो गया। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कौन है जो सुपरमैन को इतना टक्कर दे सकता है, उसका आंसर हमें मूवी में ही दिखेंगे। बट अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमें दिखा इसमें, क्रिप्टो द स्पेस डॉग, जो एक क्रिप्टोनियन डॉग है जस्ट लाइक सुपरमैन, एंड द वे ही सेज होम टेक मी होम, वो एक अलग ही फीलिंग दे रहा है। ऑल्दो कॉमिक्स में क्रिप्टो एक लेब्राडोर था, बट ये वाला भी चलेगा, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड अगर आप सोच रहे हैं क्रिप्टो उसको होम यानी घर कहाँ लेके जाएगा, सो आई थिंक वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में उसको लेके जा रहा होगा, जो कि सुपरमैन का एक क्रिप्टोनियन मैन केप होता है कॉमिक्स में। उसका थोड़ा बहुत झलक हम देख सकते हैं ट्रेलर के कुछ शॉट्स में। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से। ये मूवी टेक्निकली जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स का बिगिनिंग है एंड जेम्स गन के आज तक कोई भी मूवी फेलियर नहीं है। उनको स्पेशली ह्यूज टीम मैनेज करना आता है, फॉर एग्जांपल द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और इवन द सुसाइड स्क्वाड। सो जेम्स गन पे थोड़ा भरोसा तो है ऑडियंस के। और रही बात जो हार्डकोर स्नाइडर फैंस है जो इस मूवी को हेट दे रहे हैं, उनको मैं एज ए स्नाइडर फर्स्ट फैन बोलूँगा कि मैन ऑफ स्टील एक स्पेशल पोजीशन में रखेंगे हम हमारे लिए हमेशा। बट अभी पास को एक्सेप्ट करते हुए हमें फ्यूचर को एम्ब्रेस करना चाहिए। क्या पता जो सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें कभी पूरा होता हुआ नहीं दिखा उसमें, वो सब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में फाइनली दिख जाए। सो मैं बोलूँगा बी होपफुल अबाउट इट। एटलीस्ट जैसे ये ट्रेलर शुरू होता है सुपरमैन एट हिज लोएस्ट पॉइंट लाइंग हर्ट एंड एंड्स विथ हिम फ्लाइंग टू द स्काईज। And if you want to watch some interesting videos like this, watch these videos on the screen. It should be popping up right here. And I'm sorry मैं थोड़ा inconsistent रहा few weeks में, but कुछ interesting बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. So subscribe to the channel right now. And until next time, stay fit and keep watching FitWatcher. I'll see you very soon. Bye bye.